बीच श्री वीर भगत सिंह युवा दल के तत्वाधान में बाल भारती आदर्श विद्यालय के होनहार बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख एजुकेशनल प्रोफेसर CS सोनी जी बच्चों के जीवन में उपयोगी बातें बताएंगे। साथ में युवा दल के प्रधान श्री दिनेश कपूर जी बच्चों के साथ उपयोगी बातचीत करेंगे। तो आइए जोरदार तालियों से हमारे भारत माता की जय। वाह, लगता है आप आज मेरा गिलास भर के लेकर आए हो। और क्या क्या उसके साथ लगा बहुत मीठा था। और साथी क्या था बढ़िया वाले 2020 वाले बजाया पूरा श्री भारत माता की जय। आज मैं आप बाल भारती आदर्श विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चों को सुंदर सुंदर छोटी छोटी 2-3 बातें बताऊंगा आपको। तो आप मेरे साथ एक गा सकते हैं, छोटी सी लाइन है, गा सकते हो, बड़ा आनंद आएगा। मैं गाऊंगा तो मैडम भी गाएंगी, प्रोफेसर भी गाएंगे, सब गाएंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। छोटी सी पंक्ति है, लेकिन इसके अंदर बड़ा गंभीर भाव छुपा है। आप यदि सोचोगे तो आपको लगेगा कि पूरे जीवन में भगवत गीता का सार क्या आया। मैं चाहूँगा कि सभी मैडम अपने अपने स्थान पर बैठ जाएँ, जहाँ भी आपको सुविधा हो कुर्सी लेकर बैठो। तो आपको बच्चे कोई भी इसमें भेजेगा नहीं, मेरी मैं आपको रेटिंग दिलाता हूँ। बच्चों, स्वामी विवेकानंद का नाम आप सभी ने सुना है। तो क्या कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाते। इसका अर्थ क्या है, आपका लक्ष्य आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी आपकी जो मंजिल होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ तो क्या कहते हैं, अपने जीवन में आपकी सोच, आपके अपने विचार कैसे होने चाहिए, बहुत आशावादी। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ, उसको आपको पता लगेगा कि जब हम अच्छा सोचते तो हमारे साथ कितना अच्छा होता है। जब हम कुछ भी अच्छा सोचते हैं, आपने रात को घर जाकर कोई कृष्ण के नैया का सीरियल देखा टीवी में, बहुत मजेदार है। कृष्ण के नैया उसमें बंसरी बजा रहे हैं, माखन खा रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं। तो आपने रात को सपने में पता क्या आएगा, कोई बच्चों को रात को कृष्ण भगवान आते हैं ना, तो रात को आप सो रहे हो और आपने कोई हॉरर फिल्म देखी जिसमें भूतनी आ गई, भूत आ गया, कैसे आ गए, वो देखते देखते आप सो गए। तो रात को कई बार कई माताएं क्या कहती हैं, तुम्हारा बच्चा तो रात को सोते एकदम डर जाता है। मैंने कहा रात को क्या था, रात को क्या देखा उन्होंने, भूत वाली फिल्म। यानी जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आपका आपके आसपास का वातावरण आप बनने लगता है। एक छोटी सी बड़ी सुंदर सी बात उसको सुनकर आप आनंद लेना और आपको अच्छी लगे तो घर जाकर अपनी मम्मी को भी बताना। एक नवयुवक, एक बच्चा जिसकी आयु कितनी है, 15 वर्ष, तो उसका नाम क्या है, सुनील। एक बच्चा है 15 वर्ष का, उसकी आयु कितनी बोलो, 15। नाम क्या उसका, सुनील। कहते हैं हमारे को सिखाने के लिए एक घटना बताई जाती है ताकि हम उससे शिक्षा ले सकें। वो सुनील नाम का 15 वर्ष का बच्चा चलते फिरते, दौड़ते हुए, घूमते फिरते किसी जंगल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, जंगल में पहुंच के जंगल में क्या होता है, तरह तरह के पौधे होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, हिरण भी होता है, भालू भी होता है, शेर भी होते हैं, और क्या क्या होता है, बंदर भी होते हैं। तो जंगल में देखा होगा आपने, वो भी देखते हो ना, उसमें कौन कौन है,
तो बाकी भी है ओके है देखते ना मजा आता। तो एक बार वो सुनील 15 वर्ष का बच्चा काम हो गया, चलता रहा लगातार आगे आगे घना जंगल होता गया। और जब उसको 3-4 घंटे हो गए चलते हुए, कहीं से धूप आ रही थी, कहीं से कुछ हवा आ रही थी, उसको अब क्या हुआ, भूख लगने लगी जोर से। 3-4 घंटे हो गए चलते हुए, तो वो एक बहुत बड़े से वृक्ष था। क्या था? बहुत बड़ा था। कर वो उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब उसने सोचा, अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ उस वृक्ष का नाम क्या था। उस वृक्ष का नाम क्या था? कल्पवृक्ष। क्या नाम था उस वृक्ष का? हमारे देवता, हमारे जो पुराण ये बताते हैं कि हमारे धर्म में स्वर्ग में जो जाते हैं वहाँ एक कल्पवृक्ष होता है। कल्पवृक्ष क्या कहते हैं? जिसके नीचे बैठकर जो भी आप कल्पना करते हो वो तुरंत आपकी कल्पना सही हो जाती है, सच हो जाती है। अब वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गया, उसे नहीं पता था ये कल्पवृक्ष है। उसने कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के झटके क्या कहा अपने मन में, भगवान कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए मेरे को पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाए, मजा आ रहा है, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है। क्या मांगा उसने? ठंडा मीठा। और वो कल्पवृक्ष का क्या हुआ बताओ? वो कल्पवृक्ष था, तो वो कल्पवृक्ष का मतलब वहाँ देवताओं का वृक्ष था। उसने वो कल्पना की, मन में सोचा वो पानी नहीं बल्कि शरबत के बड़े बड़े गिलास पीछे वाले, किसी में मैंगो शेक है, किसी में लिप्का है, किसी में फ्रूटी है, 5-6 गिलास बड़े बड़े उसके सामने उसने आप खाने में बच्चा आ गए। उसको तो बड़ा मजा आया देखकर। उसने क्या किया, उसमें एक फ्रूटी वाला गिलास पूरा भर के दिया, मजा आ गई, डकार आ गई। फिर उसको लगा वो एक और शेक था, उसमें क्या था बनाना शेक, वो भी उसने सिप करके 2 गिलास पी दिए और उसको बड़ा मजा आया। प्यास तो उसकी मिट गई। फिर उसने मन में क्या सोचा बता आपको, मैं बताता हूँ आपको बड़ा मजा आएगा। आप भी ऐसे ही सोचना, आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। उसने कहा भगवान आपने पानी को भेज दिया मेरे लिए, कुछ खाने को मिल जाए तो मुझे मजा आ जाए। तो क्या परिणाम हुआ बताओ इसका? उसके सामने तरह तरह के व्यंजन से भरे हुए खीर, पूरी, लड्डू भरे हुए 4 थाल उसके सामने आकर वहाँ पर उसके सामने आकर आ गए अपने आप ही। और उसने खाना शुरू किया, करके जब कोई चीज मम्मी स्वादिष्ट खाते तो आप कैसे खाते हो? और खुद तो लगातार खाते हो ना तेजी से, क्योंकि आपको स्वादिष्ट लगती है ना, ऐसे ही करते हो ना। तो सुनील ने क्या किया, मैंने भोजन का ऑर्डर दिया और उसके मन में आया भाई खाना भी हो गया, पीना भी हो गया, अब यहाँ लेटने की जगह तो है नहीं, कोई लेटने की व्यवस्था बन जाए तो मजा आ जाए। उसने क्या समझा, मुझे लेटने के लिए कुछ चाहिए। क्या हुआ बताओ आप में से कौन बताएगा? वो कल्पवृक्ष से क्या हुआ, इससे परिणाम क्या हुआ? वहाँ पर लेटने के लिए भगवान के आशीर्वाद से बहुत सुंदर एक पलंग आ गया। वे रेशमी के गद्दे सिराने लगे हुए बड़ा सुंदर पलंग आ गया और वो पलंग पर जाकर लेट गया, आराम करने लगा मस्ती के साथ। अब आप इससे भी आपके सामने 2 ऑप्शन है। आप यदि सुनील की जगह होते, सोचना मुझे बताना मैं आपको पूछूंगा भी, तो आप इसके बाद क्या कहते? आप बोलते हम तो यही कहते भगवान आपने इतना कुछ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैंने पानी मांगा तो शरबत मिला, भोजन मांगा तो लड्डू मिले, लेटने के लिए मांगा तो क्या मिल गया, मुझे सुंदर सा रेशमी मिल गया। आप क्या कहते हैं वहाँ पर उनकी प्रभु आपका प्रभु आपका प्रभु आपका। लेकिन सुनील ने तो गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? उसने प्रभु आपका धन्यवाद नहीं कहा। उसने क्या सोचा, जंगल है, ये सब चीजें आ रही है, तो ये अचानक कहीं से कोई शेर आ गया तो मुझे परेशान करेगा आकर। इसलिए कहते प्रभु आपका धन्यवाद करके सो जाता तो मुझे नींद आती ना। तो उसने अच्छा सोचा होता तो क्या होता उसका परिणाम, उसको वहाँ पूरा आनंद आ रहा था हर चीज का। आपके मम्मी पापा आपके जीवन की व्यवस्था करते हैं, तो आपके मम्मी पापा को शाम को जाकर घर पर कहोगे मम्मी जी आपका धन्यवाद, आप मेरा इतना ध्यान रखी है,
पापा जी आपका धन्यवाद। और मेरे लिए इतनी चीज़ें लाती हैं, मेरी बुक्स लाते हैं, मेरे ग्रुप लाते हैं, मैं बीमार होती हूँ तो मेरे लिए दवाई भी लाते हैं। तो आपके मम्मी पापा आपसे खुश होंगे या नाराज होंगे? जब आप अपने मम्मी पापा को धन्यवाद करते हैं क्या कहते हैं? तेरी मेरी आदत तो बहुत अच्छी है, ऐसे करके गले लगाते हैं। और यदि कोई और बच्चा हो, पापा आपने मेरे किया क्या है, पापा क्या कहेंगे? एक जरा सा उसको सब पढ़ जाएंगे, मूलक मुझे समझ ही नहीं आता। उसने मन में क्या सोचा, कहीं कहीं से कोई शेर ना आ जाए, क्या सोचा उसने? क्या होगा? यानी वो कल्पित है, वहाँ आप जो सोच रहे हो वही आपके सामने आ रहा है। बताओ आप बड़े बच्चों में से क्या हुआ होगा? सामने से एक शेर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। शेर का क्या स्वभाव होता है? झाड़ के ऐसे गंद उसको देखते खुशी में आने लगते हैं। अभी उसके पास एक ऑप्शन था, अब वो ये सोच सकता था भगवान कुछ ऐसा करो कि शेर यहाँ से चला जाए, भाग जाए, शेर को यहाँ से भगा दो। लेकिन उसने क्या सोचा, सुनिए कौन बताएगा? कहीं शेर मुझको, कहीं शेर मुझको क्या हुआ बताओ? शेर ने उसको मुंह में डाला, उसको गड़बड़ कहाँ से हो रही है? यहाँ से हम सभी भगवान के कल्प के नीचे बैठे हैं। हम सभी कहाँ बैठे इस समय? यहाँ पर हम यहाँ पर अपने आप के बारे में कितना अच्छा सोच सकते हैं। अरे हमारा बाल भारतीय आदर्श विद्यालय कितना अच्छा सुंदर है। अरे हमारी मैडम जो हमें पढ़ाती है वो कितना हमारे लिए मेहनत करती है। और हमारे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। ऐसा सोचने में क्या होगा? आपकी मैडम आपका पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखेगी, आपके मम्मी पापा आपको पहले से भी ज़्यादा ध्यान करेंगे। और ये भी आप कहोगे इससे उल्टा सोचने में किसका परिणाम क्या होगा? आपका उसमें जीवन में साधन नहीं होगा। फिर से बताएं वही लाइन, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे।